साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट। आज हम इस वीडियो के अंदर जो अभी हाल ही में डीए बढ़ा है 31 से 34 यानी 34 हुआ है, उससे रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। उसका ऑर्डर और उसको किस प्रकार से आप डीए एरियर बनाना है उसके संदर्भ में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए पहले बात कर लेते हैं एफडी से निकला हुआ आदेश। एफडी का मतलब होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो अभी 30 मार्च 2022 को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक आदेश जारी हुआ है। इस डीए की रेट को 31 यानी 31 से 34 यानी 34 कर दी गई है और इसकी जो इफेक्ट डेट है वो 1/1/2022 यानी 1 जनवरी 2022 से ये आदेश लागू रहेगा। और इसके अंदर क्या बताया गया है वो भी देख लेते हैं। इन पंक्तियों के अंदर ये स्पष्ट किया गया है कि जो डीए है वो पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो आपकी बेसिक है उस पर ही देय होगा। अगर आपका कोई स्पेशल पे या और कोई आपको मिल रहा है तो उस पर ये डीए काउंट नहीं होगा। इट मीन्स आपकी जो पे मैट्रिक्स के आधार पर जो बेसिक है उस बेसिक के ऊपर ही 34% डीए मिलने वाला है। ये इन लाइनों के अंदर स्पष्ट है। ये पंक्तियां स्पष्ट कर रही है कि जब भी आप डीए का कैलकुलेशन करें उस समय अगर दशमलव के अंदर संख्या आ रही है तो 0.50 पैसे से ऊपर हो तो आप नेक्स्ट रुपीज के अंदर राशि को ले लेवे, और अगर 0.50 पैसे से कम है यानी 49 तक ही है जो आपका लास्ट पूर्ण रुपया है वहां तक ही रखे और 0.49 तक आप पैसे को इग्नोर कर देवे। नेक्स्ट बिंदु जो अगला बिंदु है वो ये कह रहा है कि 1/1/2022 से लगाकर 31/3/2022 यानी जनवरी, फरवरी और मार्च यानी 3 माह तक का जो भी गणना डीए एरियर है नगद नहीं मिलकर जीपीएफ अकाउंट के अंदर जमा होगा। और उसके अंदर भी स्पष्ट किया है नीचे कि अगर कार्मिक 1/1/2004 से पहले का है तो उसका जो जीपीएफ अकाउंट है उसके अंदर ये राशि जमा होगी, और अगर कार्मिक 1/1/2004 उसके बाद का है तो जीपीएफ 2004 उसका नया अकाउंट बन चुका है, उसके अंदर ये राशि जमा होगी, यानी नगद देय नहीं है। ये क्लियर है। और इसके इतर कोई कार्मिक है और कोई बोर्ड है या निगम है या कॉर्पोरेट्स है उनके लिए जीपीएफ एसएबी यानी स्लैब अलग से बनी हुई है, उसके अंदर ये राशि जमा होगी। ये क्लियर कर रखा है। और कैश पेमेंट कब मिलना है ये पॉइंट नंबर 5 के अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि कैश पेमेंट शैल बी एडमिसिबल फ्रॉम 1/4/2022 यानी 1 अप्रैल से जो सैलरी हमें मिलने वाली है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, इसकी जो हमें सैलरी मिलेगी कब मिलेगी, पेबल ऑन 1 मई 2022 उस दरमियान आपको कैश मिलेगा, यानी वेतन के साथ उनकी कैलकुलेशन हो जाएगी। जो अभी 31 से हो रही है वो 34 से आपके पे मैनेजर पर होकर आपको पूर्ण वेतन मिल जाएगा। ये फाइनेंस सेक्रेटरी सुधीर कुमार जी शर्मा के सिग्नेचर से जारी हुआ है। अब हम चर्चा करेंगे कि इसका एरियर की गणना किस प्रकार से करनी है, कैसे आपको एरियर ड्रॉ तैयार करना है। इसके लिए एक सीट आपको अवेलेबल कराई जा रही है जिसमें मात्र कुछ कार्मिकों के नाम आपके जो ऑफिस के हैं वो लिखना है, और ये आपका एरियर की कैलकुलेशन ये सीट अपने आप करेगी। आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले अपने ऑफिस का नाम लिख देवे। अभी जो फिलहाल डीए चल रहा है यानी 31 वो ऊपर लिख दिया हमने, और जो डीए चेंज हुआ है 34 हुआ है वो हमने नीचे लिख दिया है हम। और एचआरए जो 9 और 18 दो अभी स्लैब राजस्थान के अंदर चल रही हैं तो आपके अकॉर्डिंग या सिटी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। उसके अलावा नीचे केवल मात्र आपको अपने एम्प्लॉय का नेम, उसकी पोस्ट, साथ में कितने माह का एरियर बनाना है। अभी तक तो मार्च तक 3 माह का एरियर ही बनाना है क्योंकि चौथे माह का आपको नगद मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है मई जून तक अगर किसी कार्मिक को किन्हीं वजह से नहीं मिलता है तो बाद में भी ये सीट आपके काम आ सकती हैं। और 7 पे के अकॉर्डिंग आप यहाँ बेसिक पे लिख सकते हैं। जीपीएफ और जीपीएफ 2004 जो भी रिलेटेड कार्मिक है वो आप इस सेलेक्ट बटन से सेलेक्ट कर दीजिए। इनकम टैक्स तो यहाँ वैसे नहीं कटेगा, वैसे ये कॉलम दे रखा है, आप इसको अभी रिक्त छोड़ देवे। और अगर किसी कार्मिक को सरेंडर मिला है तो जरूर यहाँ पर यस नो आप कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर केवल मात्र कुछ कॉलम में
जो आपके ऑफिस के एम्प्लॉय हैं उनकी डिटेल लिखने से ही आपका डीए एरियर जो कैलकुलेशन करना है वो कैलकुलेट हो जाएगा प्रत्येक कार्मिक का। अब मैं नेक्स्ट सीट पे ले जाता हूं, जो एरियर आपका कैलकुलेट होगा ऑटोमेटिक वो बता देता हूं। ये 34 ड्रॉन स्टेटमेंट डीए एरियर का है। ये इसके अंदर आप जिस कार्मिक का एरियर बनाना चाहोगे वो एरियर हाथों हाथ बन जाएगा। जैसे मैं कदम संख्या 1 पे जो कार्मिक का नाम लिखा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं एरियर बनाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं 1 लिख के जैसे ही आगे बढ़ूंगा तो 1 नंबर के कार्मिक का एरियर आपके सामने कंप्लीट रूप से तैयार हो चुका है, बन चुका है। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर 7 नंबर कार्मिक का मुझे एरियर चाहिए तो 7 लिख के जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो 7 नंबर कार्मिक का एरियर आपके सामने कंप्लीट रूप से तैयार हो चुका है, ये बन चुका है आपके सामने, देख लीजिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल मात्र मास्टर सीट पे आपके कार्मिकों के नाम, उनके पद और कितने महीनों का आपको एरियर बनाना है वो उनकी बेसिक और जीपीएफ तथा जीपीएफ 2004 में से सिलेक्ट करके करना है। केवल मात्र 4-5 कॉलम हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आप पर एरियर आपका तैयार हो जाएगा चंद पलों के अंदर। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक अनलॉक सीट भी उपलब्ध कराई गई है। ये आपके सामने अनलॉक सीट हैं। अगर किसी कार्मिक का बेसिक चेंज हो जाती है तो अनलॉक सीट के अंदर आप आसानी से ये चीज़ करके आप अपना डीए ड्रॉन तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा सरेंडर एरियर का भी हमने एक पे ड्रॉन दे रखा है जिस पर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं सरेंडर डीए एरियर। इसमें ज़्यादा नहीं, एक लाइन के अंदर सरेंडर एरियर आ जाएगा, यानी जनवरी, फरवरी या मार्च 2022 के अंदर आपने सरेंडर उठाया है तो उसका भी डीए एरियर बनेगा। जो 3% का डिफरेंस है वो निकल जाएगा, वो भी 31 मार्च 2022 तक का है तो वो जीपीएफ या जीपीएफ 2004 के अंदर जमा होगा। उसके लिए भी आप ये डीए सरेंडर ड्रॉन तैयार कर सकते हैं। तो ये आसानी से आप छोटी छोटी चीज़ें हैं वो तैयार कर सकते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि ये जो आपके सामने प्रोग्राम पेश किया गया है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा और चंद पलों में आप अपने ऑफिस के जितने भी कार्मिक हैं उन सब का डीए ड्रॉन चंद पलों में तैयार कर सकेंगे। अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा और प्रोग्राम लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।